गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 108 तक यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया था, ऊपर वाले पोर्शन तक। और आज हम पढ़ेंगे मेजर ओशियंस एंड दियर वाटर सर्कुलेशंस। जो बड़े बड़े महासागर हैं और उनका वाटर सर्कुलेशन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। एज अर्लियर सेड दैट द ओशियंस आर द ह्यूज रिजर्वियर्स ऑफ द अर्थ्स वाटर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो महासागर हैं वे पृथ्वी पर जितना भी जो पानी है उन सबके बहुत बड़े जलाशय हैं रिजर्व करने वाले। देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी पर 5 महाद्वीप है। द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द साउदर्न ओशियन। पैसिफिक ओशियन, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ एंड कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है और ये जो ओशियन है वो अर्थ की सरफेस का 1/3 पार्ट को कवर्ड करता है। द डीपेस्ट पॉइंट कॉल्ड द मैरिना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन दिस ओशियन। जो डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, ओशियंस का मरीना ट्रेंच वो पैसिफिक ओशियन पे ही है। इट इज़ अबाउट 11,022 मीटर डीप। ये लगभग 11,022 मीटर गहरा है। दिस ओशियन इज़ रफली ट्राइंगुलर इन शेप। इस ओशियन का जो शेप है वो कैसा है? रफली ट्राइंगुलर। नेक्स्ट है द अटलांटिक ओशियन। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज़ एन एस शेप्ड ओशियन एंड प्रोवाइड्स द बिजिएस्ट ओशियन रूट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ये जो अटलांटिक ओशियन है वो एस शेप्ड ओशियंस का है और ये क्या प्रोवाइड कराता है? द बिजिएस्ट ओशियन रूट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यह अटलांटिक जो ओशियन है वो बहुत ही बिजी महासागर है क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है उस रास्ते से बहुत सारा व्यापार और ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है द इंडियन ओशियन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया। इसका नेम भारत के बाद में लिया जाता है, मतलब भारत से इसका नाम रखा गया है क्योंकि इट फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड ट्रेवल बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो इंडियन ओशियन है इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में ट्रेवल होता है और व्यापार होता है। नेक्स्ट है द आर्कटिक ओशियन। इट सराउंड्स द नॉर्थ पोल। आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। द ओशियन वाटर इज़ नॉट स्टैटिक। यहाँ का जो पानी है वो स्थिर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक जगह पर रुका हुआ बिल्कुल भी नहीं है। वाइल इट कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यह जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता ही रहता है। दिस मूवमेंट इज़ असेंशियल फॉर आवर लाइफ ऑल्सो। लहरों का ये जो मूवमेंट है वो हमारी ज़िंदगी के लिए, ये पानी का ये जो मूवमेंट है वो हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा असेंशियल है। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर आर द 2 मेन कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर का जो मूवमेंट है उसके लिए उसको प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, टेम्परेचर और वाटर का सैलिनिटी। ठीक है, टेम्परेचर, द ओशियन वाटर गेट हीटेड अप बाय द सन्स एनर्जी जस्ट एज लैंड। जो ओशियन वाटर है, ठीक है, वो क्या करता है कि सन की एनर्जी के थ्रू जैसे ज़मीनें गर्म होती है उसी तरीके से ओशियंस का जो पानी है वो भी गर्म हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ओशियंस डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। ओशियंस का जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। और अगर हम पानी के अधिक गहराई में जाते जाएं तो ये टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। सैलिनिटी, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। सैलिनिटी मतलब खारापन किसको डिनोट करता है कि 1000 ग्राम पानी के अंदर कितना नमक पाया जाता है या कितना खारापन पाया जाता है। द ओशन वाटर इज सैलाइन इन नेचर। जो महासागरों का जो पानी होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। एज इट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व मटेरियल मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और इसके अलावा ओशन वाटर्स के अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आदि, ये सब मिले हुए भी होते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर इज 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। जो ओशन वाटर की जो एवरेज सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है कि 1 लीटर पानी के अंदर कम से कम 35 ग्राम क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन द ओशियंस इज हाईली वेरिएबल।
ठीक है। द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन द ओशियंस इज हाईली वेरिएबल। ओशियंस के अंदर जो खारेपन का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज हाई इन द एरियाज ऑफ हाई इवेपोरेशन। द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज हाई इन द एरियाज ऑफ हाई इवेपोरेशन। जहाँ पर वाष्पीकरण का प्रोसेस ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है कि खारापन का प्रोसेस जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इसमें, इन द लैंड लॉक्ड सीज लाइक डेड सी द सैलिनिटी इज हाई। जो मृत समुद्र होते हैं, जैसे भू समतल वाले जो समुद्र होते हैं, उनके अंदर खारापन या लवणता बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द साउदर्न ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन। दिस ओशियन जॉइंस द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियंस। ये जो ओशियन है वो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन को ज्वाइन करता है। इट रिमेन्स फ्रोजन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये वर्ष के ज़्यादातर हिस्से में, मतलब साल भर के ज़्यादातर हिस्से में ये बर्फ़ की जैसे जमा हुआ ही रहता है। इट इज़ नॉट ए वास्ट बॉडी ऑफ वाटर बट ए वास्ट आइस शीट। ये इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं होता लेकिन इसके अंदर बर्फ़ की शीट्स बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अदर वाटर बॉडीज़। अदर वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है देखिए। आइस, मच ऑफ द वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एज सेमी परमानेंट आइस। ज़्यादातर जो पानी है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, ठीक है, जो कि आइस की फॉर्म में हमारे को दिखता है। दिस फॉर्म्स 2.61% ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ये क्या करता है कि हाइड्रोस्फीयर का जो आइस जो होता है वो हाइड्रोस्फीयर का 2.61% को बनाता है। एंटार्क्टिका इज़ ए वास्ट एरिया ऑफ आइस। अंटार्कटिका जो है वो आइस का बहुत बड़ा एरिया है। सीज, लेक्स एंड रिवर्स। वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सीज, लेक्स एंड रिवर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.03% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर। जो वाटर जो होता है समुद्रों में, झीलों में, नदियों में, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर का 0.03% को कंसिस्ट करता है। दिस इज़ द स्वीट वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। यह मीठा पानी होता है जिसको ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए लिया जाता है। अंडरग्राउंड वाटर, वाटर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 0.63% ऑफ द टोटल हाइड्रोस्फीयर। जो पानी अर्थ की सरफेस के नीचे पाया जाता है, ठीक है, जो वो हाइड्रोस्फीयर का 0.63% का हिस्सा बनाता है। दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शन इवन विदाउट ट्रीटमेंट। यह जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है और इस पानी को बिना ट्रीटमेंट के, मतलब इस पानी के अंदर कोई बिना सुधार किए भी एक ह्यूमन इसका कंजप्शन कर सकता है। नेक्स्ट है नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन की अगर हमारे को नीड क्यों है? वाटर कंजर्वेशन includes all the policies, strategies and activities made to manage fresh water as a sustainable resource to protect the water environment and to meet current and future human demand. जल संरक्षण में एक स्थायी संसाधन के रूप में ताज़ा पानी का प्रबंध करने, जल पर्यावरण की रक्षा करने और वर्तमान और भविष्य की मानवीय मांग को पूरा करने के लिए किए गए सभी नीतिगत रणनीति और गतिविधियां शामिल है। Population, household size and growth and affluence all affect how much water is used. जनसंख्या, घरेलू आकार और वृद्धि और संपन्नता सभी प्रभावित करते हैं कि पानी का कितना उपयोग किया जाना चाहिए। It ensure availability of water for future generations where the withdrawal of fresh water from an ecosystem does not exceed its natural replacement rate. देखिए क्या कह रहा है, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है जहां एक पारिस्थितिकी तंत्र से ताज़ा पानी की निकासी इसकी प्राकृतिक प्रतिस्थापन दूर से अधिक नहीं है। ओवर पॉपुलेशन हैज़ थ्रेटन्ड द नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर। ओवर पॉपुलेशन से भी जो नेचुरल जो हमारे रिसोर्स हैं उसके अंदर पानी भी है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन अगर हो जाएगी तो जो पानी उसकी उपलब्धता खुद ब खुद क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट वाटर शुड नॉट ओनली बी यूज्ड वेरी इकोनॉमिकली एंड जुडिशली बट ऑल्सो स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंजर्व इट। यह आज के समय की मांग है कि पानी को न कि सिर्फ इकोनॉमिकली या न्यायपूर्वक पानी का उपयोग किया जाना चाहिए बल्कि पानी का कंजर्व भी होना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
डैम्स आर मेड ऑन हाई लेवल टू कंजर्व वाटर, डैम्स को बनाया गया है ताकि वो पानी को कंजर्व कर सके। प्लांटेशन इंक्रीजेज द चेंजेस ऑफ रेन्स, प्लांटेशंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो रेन्स होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। कलेक्टिंग द रफ ऑफ वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड लोकल कैचमेंट एरियाज एंड कीपिंग इट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन इज ए वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन। छतों और स्थानीय जलग्रहण क्षेत्रों से भागते पानी को इकट्ठा करना और इसे प्रदूषण से मुक्त रखना जल संरक्षण का एक तरीका है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वेल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स कुड हेल्प इन प्रिजर्विंग वाटर, अगर हम हमारे आसपास के कुओं को, झीलों को या तालाबों को रिपेयर कर दें तो इनसे भी क्या हो सकता है, पानी रिजर्व होकर बच सकता है। तो क्लास 7th आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, थैंक्स क्लास।